व्यक्ति कौन है, ऐसा भगत कौन है। एंडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने सुनील गौतम मनाना की राम राम। एंडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। और भाई आज हम एक ऐसे भगत से मिलने आए हैं, क्योंकि जिस तरह से त्रेता युग में श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के भगत थे, उसी तरह से आज कलयुग में एक ऐसा ही भगत जो है हमें एक जन सेवक का मिला है, जो भाई उगाने पैर ना चप्पल पहनेगा, ना दाढ़ी कटवाओगा, ना कुछ, और तब तक का उसने व्रत धारण कर लिया है जब तक कि इलेक्शन अपडेट नहीं हो जाती, इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक के लिए जो है वो बढ़ती रहेगा। अब ऐसा इतना तगड़ा जो है संकल्प लेने वाला ऐसा व्यक्ति कौन है, ऐसा भगत कौन है, वो हम आपसे अभी रूबरू कराएंगे। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश कुमार बाबा उर्फ ब्योली से राजेश जी हैं। तो राजेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं। सभी हल्कावासियों को राजेश योगी बाबा ब्योली की तरफ से राम राम। राजेश, आप एक बात बताइए, जिस तरह से हनुमान जी श्री राम जी के भगत थे, तो आप किस जन सेवक के भगत हो जो आप इतना बड़ा संकल्प लेकर बैठ गए। भाई जो आपने संकल्प लिया है ये वाकई में काबिले तारीफ है, और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जो संकल्प आपने लिया है ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ऐसा वो जन सेवक कौन सा है जिसके प्रति आपका इतना लगाव है, इतनी श्रद्धा भक्ति जो आपके मन में उनके प्रति है। ऐसे भाई संत शशिकांत कौशिक हैं जिन्होंने अपनी पुश्तैनी मकान को भी दान कर दिया। कोई आज के टाइम में एक गज जगह भी दान नहीं कर सकता, और उन्होंने अपनी पुश्तैनी मकान श्याम प्रभु के लिए दान कर दी है। और ब्राह्मणों के मान सम्मान के लिए उनके पास है ना कोई भी एक गज जगह भी नहीं थी जो सार्वजनिक काम कर सके। उनके लिए 750 गज जगह ब्योली रोड पे दान कर दी, और उसको बनाने में भी सहयोग करेंगे। और भाई साहब ने करोड़ों रुपए के कंबल बंटवाए, भाई वाटर कूलर भी करोड़ों रुपए के बंटवाए, और एयर कूलर भी, और माताओं बहनों के लिए शाल बंटवाई, और बुजुर्गों के लिए अभी फिलहाल चद्दर भी बंटवा रहे हैं। तो ऐसे संत दानवीर के लिए मैंने सोचा भाई मैंने भी कुछ न कुछ करना चाहिए। तो अब मैं कल 1 मई से ये प्रण कर रहा हूँ, अब जब तक भाई शशिकांत कौशिक को कोई पद नहीं मिल जाता एमएलए का, मंत्री का, तब तक मैं ना जूते चप्पल पहनूंगा, ना सर के बाल कटवाऊंगा, ना दाढ़ी कटवाऊंगा, और भगवा वस्त्र धारण करूंगा जब तक भाई एमएलए या कुछ पद नहीं मिल जाता भाई साहब को। क्योंकि अपनी नेक कमाई से कौन कितना दान कर सकता है ये देख लो आप। और अगर कोई सरकार की तरफ से कोई पद मिल जाए तो उसमें और ज्यादा लोगों की सेवा की जा सकती है। तो इसलिए मैंने भी सोचा मैं भी कुछ न कुछ अपना दान करूं भाई साहब के लिए। तो ये है, तो मैं कल से है ना व्रत रख रहा हूं, और पूरी संभाल कल के गए और एक गाँव में जाऊंगा, अपील करूंगा अब भाई शशिकांत कौशिक को है ना उसका साथ दे, उसका सहयोग करे, तो उसको 2024 के एमएलए के जो वोट पड़ेंगे उसमें कामयाब बनाए। मैं शशिकांत भाई को संत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई साहब ने ना 2 फूड वैन चला रखे हैं जिसमें हजारों आदमियों को रोज खाना, कभी राजमा चावल, कभी कढ़ी चावल, कभी हलवा, और ट्रैक्टर टैंकर, पानी के टैंकर, कहीं से भी फोन आ जाए पानी के टैंकर 1 मिनट से पहले पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मैं भाई शशिकांत, और 20-25 हज़ार हेलमेट भी बंटवाए हैं। और बच्चों की सुरक्षा के लिए ये सबसे जरूरी चीज़ है कि भाई मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, हमें 2 पहिया वाहन है और हमारे पास हेलमेट जरूर होना चाहिए। भाई साहब ने 25,000 हेलमेट बंटवाए हैं। तो भाई आपने राजेश जी की बात सुनी है, भाई किस तरह से शशिकांत जी ने जो है करोड़ों रुपये का जो अपना मकान है वो श्याम प्रेमियों के लिए जो है चुलकाना धाम में दान कर दिया। भाई वहां पर एक धर्मशाला बना दी। अच्छा एक बात बताइए, वो धर्मशाला में कुछ किराया विराया लिया जाता है, खाने खोने के भी पैसे लिए जाते हैं कि नहीं? वहाँ कड़े शब्दों में लिखा रखा है, मैं देख का हूँ, मैं भी श्याम बाबा के दर्शन कर कहा था, वहां से ये माला भी धारण करी है मैंने। अच्छा। तो वहां पे कड़े शब्दों में लिख रखा है भाई देखो कोई अपना अपमान ना समझे, यहाँ पे किसी ने भी 1 रुपया दान नहीं देना है, सब कुछ फ्री है। यहाँ रहो, सब जो दूर शहर है वे रुक भी सकते हैं, खाना पीना सब फ्री है सबके लिए, सब श्याम प्रेमियों के बिल्कुल फ्री है, सब कुछ फ्री है जी। कति वहाँ पर रसोईया छोड़ रखा है सेवा करने के लिए, पानी का, चाय का, नाश्ते का सब प्रबंध है जी वहाँ। अच्छा हाँ जी। अच्छा जैसे आपने बताया भाई करोड़ों रुपए के कूलर भी दान कर दिए। कूलर यहाँ तक कि शमशान घाट में भी सुना था, हमने भी सुना था भाई शमशान घाट में भी जहाँ मतलब आखिरी
जो गति होती है इंसान के शरीर की, जो अंतिम क्रिया होती है, वहां पर भी जो है शशिकांत जी ने कूलर बताया है, एसी भी लगवाए हैं। तो ये सच है या झूठ है? सच है जी, ये सब कुछ भाई साहब की तरफ से कोई भी बात झूठी नहीं होती जी। वो ना जो कुछ कह दिया ना, उनके पास कोई भी आ गया ना घर पे जो ऑफिस में जो, उसको खाली हाथ भेज दे नहीं कभी भी। वो अपना तन मन धन सब कुछ दान, 2030 तक सब कुछ 90% दान कर देंगे। और भाई एक संत की तरह है, दानवीर करण है, उनका बड़ा दानवीर करण मैंने आज तक देखा नहीं। मतलब तो मैं 47 साल की उम्र होली, आज तक मैंने उनके जैसा दानवीर करण और संत नहीं देखा। मैं उनको संत की उपाधि देता हूँ। भाई साहब ने मनोहर लाल खट्टर को दी थी संत की उपाधि, आज मैं भाई साहब को संत की उपाधि देता हूं, और वो बहुत बड़े संत होंगे एक दिन। और आप ये, मैं भी जोगी बाबा हूं, मेरा ये प्रण है। जैसा कि आपने बताया है भाई, वो संत है, एक पारिवारिक गृहस्थी आदमी होते हुए वो संत जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी रुचि जो है जन सेवा में है। तो आपको क्या लगता है, शशिकांत जी दिल से कर रहे हैं या कुछ और मंशा है? कति दिल से कर रहे हैं, कति हम किसी नेता की बुराई नहीं करते, ना हम किसी की हो। मैं तो भाई शशिकांत का भगत हूँ, और मैं उनको संत की उपाधि देता हूँ। उनके लिए व्रत रखूंगा जब तक वे किसी पद पर नहीं बैठ जाएं। तो मैं तो ये धारण करूँ, चाहे मेरे ऊपर कितनी कठिनाई आई हो, मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति में लीन होना है भाई साहब के लिए, बस यही दुआ है मेरी। तो पूरी संभाल का हल्का वासियों को से भाई शशिकांत ने कामयाब बनाए, और मेरी भी तपस्या को कामयाब करो। अच्छा, सुनने में आया गौशाला में भी जो है ट्रैक्टर ट्रेली वगैरह, खोर वगैरह, मतलब लाखों करोड़ों रुपए का सामान जो है गौशाला में भी दान करते रहते हैं, ये भी सही है? सही है जी। 2-3 खोर तो मैंने भी वहाँ रखवाई जी। मैं यहाँ बाफरा कॉलोनी में रहता हूँ, पहले बेल्ली में था, अभी यहीं शिफ्ट हुआ हूँ। मैंने अपने आप मैंने एक फोन कराया था, पति जब ट्रैक्टर ट्रेली में रखकर खोर वहाँ पहुँचवाई थी, जाकर आप देख सको हो ओली आर्ट स्कूल के पास। तो सारे को कितनी खोर टिकवा रहे हैं, कहीं गऊओं के चारे का प्रबंध कर रहे हैं, कहीं ट्रैक्टर ट्रेली दे रहे हैं। मतलब ऐसा दानवीर करण मैंने तो इतिहास में देखा नहीं ना। पहले दानवीर करण होया था जो महाभारत के काल में था, पर आगे तो मैंने दिखता नहीं। पर मैं तो चाहूंगा कि इसे दानवीर करण हो और भाई गरीब जनता की सुने में। तो राजेश जी, हम आपको ये कह सकते हैं कि भाई जिस तरह से हनुमान जी श्री राम जी के भगत थे, आप कहीं ना कहीं शशिकांत जी के कार्यों से मोहित होकर उनके हनुमान जी की तरह भगत बन गए हो। क्या कहना चाहोगे? वो एक तो ये बात है, देखे ये जो लाइब्रेरी खुलवा रखी है, हर साल 500 बच्चों को है ना, उनका भविष्य तय करेंगे। उनको गोद लिया है, उनकी पढ़ाई का लिखाई का जो भी खर्चा होगा भाई साहब वहन करेंगे। उनको सरकारी नौकरी है या बिजनेस में है, 10-12 बच्चे तो सरकारी नौकरी लग चुके हैं। और भी अभी कोई भी रिजल्ट आओगा हमारी लाइब्रेरी से, भाई साहब की लाइब्रेरी से, एक ना एक बच्चा। एक मिनट, तो भाई जैसा कि आपने बात नोट करी होगी, 500 बच्चे, जहां कितना है तगड़ा मैं बिजनेसमैन हो भाई, अपने घर का खर्चा भी चला दिया ना, चरड़ मरड़ लाग जा करने, वहां पर शशिकांत जी को बताया गया है, जन सेवक शशिकांत जी को बताया गया है कि 500 बच्चों को हर साल जो है वो पढ़ाई का लिखाई का उनको सेटल करने का जो खर्चा है वो शशिकांत जी ने जिम्मा उठाया है। तो वाकई में ये जन सेवक है। उनके लिए हमारे पास भी शब्द नहीं है भाई, ये कोई राजनीतिक इंटरव्यू नहीं है भाई, ये एक जन सेवक का जो है, एक आम आदमी की जो जन सेवक के प्रति जो भावना है, उस भावना को दर्शाने का हमारा ये जो मकसद है, ये नहीं है कि भाई हम किसी राजनेता की पैरवी कर रहे हैं या नहीं। नहीं नहीं, शशिकांत जी वाकई में जन सेवक हैं, और उनके जो अच्छे कार्य हैं वो जनता के जबान पर बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। और उन्हीं कार्यों के कारण आज ये हनुमान जैसा भगत जो उनका हो गया है। तो राजेश जी, जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से अपील करना चाहता हूँ, मतलब इनको अपनी है ना एक एक वोट तय 2024 में विजयी बनाए। तो राजेश, जैसा कि जनता में शशिकांत जी को जन सेवक का एक तमगा, दानवीर कर्ण का तमगा, भामाशाह का तमगा, भाई हम भी देख रहे हैं, सुनने में आता है, खबरें बहुत आती हैं, उनके प्रति बहुत जो पब्लिक का रुझान हो रहा है। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे, जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो ये अपील करना चाहूंगा, जो व्यक्ति 2 बार चुनाव हार के भी इतना काम कर सके है, अगर उसको हम सत्ता में लेके आओगे तो और ज्यादा काम करवा सके। ऐसे बहुत काम है जो बगैर सत्ता के नहीं हो सकते। तो मैं जनता से अपील करता हूं कि इसको एक बार कामयाब बनाए। ये नहीं, इन्हें ना कोई ठगी करनी ना कुछ करना, सबका भला करना है। तो मैं पुनः सभी समहल्का वासियों से अपील करता हूँ, अब भाई शशिकांत को है ना एक बार मौका दे के देखो, बतेरे को सबको मौका दे लिया। तो राजेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना कीमती समय निकाला और भाई एक
अपना पक्ष रखा। तो हम आपसे अभी विदा लेंगे। तो भाई इस वीडियो ने लाइक कर दियो जरूर, शेयर का तार दियो फतूर, ताकि वीडियो पहुंच जाए दूर दूर। और भाई राजेश जी धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय गौ संत शशिकांत भाई की जय हो। ठीक है।